कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड में रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय के कोलकाता के स्थानीय नेताओं से लेकर वहां के क्षेत्रीय प्रशासन से मिलीभगत की कई बातें सामने आ चुकी हैं। जैसे उसकी बाइक का पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड होना या अस्पताल में उसका रुतबा। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में। दरअसल जब से ये मामला खुला तब से उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर इतने संदेह और सवाल हैं कि जिन्हें सुनने के बाद उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि संजय रॉय के बाद सबसे ज्यादा जिस शख्स के खिलाफ गुस्सा है और जांचें चल रही हैं वो संदीप घोष है। अब जानेंगे कि संदीप घोष को बंगाल के सिस्टम ने कैसे और कब कब बचाने की कोशिशें की। पहला, संदीप घोष अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब घटना हुई, लेकिन न तो उन्होंने अभया के परिवार को इसकी जानकारी दी और न ही संदीप घोष ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। संदीप घोष अस्पताल के सबसे बड़े पद पर थे, ऐसे में परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मामले की पूरी जानकारी होते हुए वो खुद से एक्शन लेकर एफआईआर करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि अभया के परिजनों को इस मामले की जब जानकारी दी गई तो इसे आत्महत्या बताया गया। दूसरा, घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहाँ तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। और तो और संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो डिमोशन या पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोष का प्रमोशन किसके इशारे पर हुआ या उन्हें बचाने की कोशिश किसने करवाई, इसकी जांच होना बाकी है। तीसरा, उनके अंडर में कर्मचारी रहे अख्तर अली ने, जो कि उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रहे, उन्होंने संदीप घोष पर आर्थिक घोटालों और मेडिकल वेस्टेज को बेचने जैसे कई घपलों के आरोप लगाए, जिसके बाद उनके ऊपर सीआईडी और ईडी दोनों ने ही जांचें शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा हो और किसी को भनक न लगे, खासकर कि राज्य की एजेंसियों? अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संदीप घोष के घोटालों की शिकायत राज्य सरकार में ऊपर तक की थी, जिसके बाद संदीप घोष पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा अख्तर अली का ही ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। मतलब ये पहला मौका नहीं जब संदीप घोष को बचाने की कोशिशें की गई। चौथा, ममता बनर्जी सरकार की इस लाडले को कौन बचा रहा है, इसकी लिस्ट लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो डॉक्टर के रेप और हत्या केस खुलने के बाद जब सीबीआई ने इस केस की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर इसकी जांच कराना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी का गठन करने का क्या मतलब? लेकिन कल को अगर दोनों एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में गई तो टकराव होगा और केस का निर्णय निकालने में जबरन की देरी की जा सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाला मटोली अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद हो जाती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मामला ठंडा होने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट भी मिलते देखी गई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।